ओम ऐं ह्रीं क्लीं शाम्नाविशेषभक्तों को शमतक। आदिशक्ति से उत्पन्न हुई राधा जी और लक्ष्मी जी से उत्पन्न हुई रुक्मणी जी। राधा जी भगवान श्री कृष्ण की सब पत्नी में सर्वश्रेष्ठ राधा जी हैं और रासलीला की राधा जी पत्नी हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय ब्रजा को साथ लेकर राष्ट्रमंडल में घूम रहे थे। तभी सखी के मुख से सुनकर कि भगवान श्री कृष्ण ब्रजा के साथ राष्ट्रमंडल में घूम रहे हैं, राधा जी क्रोधित होकर राष्ट्रमंडल में तत्काल आ गईं और राधा ने भगवान श्री कृष्ण ब्रजा को नहीं देख पाया और भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए और ब्रजा भी अंतर्ध्यान हो गई। तब राधा अपनी सखियों के साथ फिर अपने भवन में चली गईं और भवन में सुदामा के साथ मौन होकर बैठ गईं। तब भगवान श्री कृष्ण आए और तब राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण को बहुत डांटा। उस डांट को सुनकर सुदामा बहुत दुखी हुए और सुदामा ने कहा, हे राधा जी, तुम भगवान श्री कृष्ण को क्यों डांट रही हो? तब राधा जी ने कहा, तुम सभा से निकल जाओ और मैं तुमको श्राप दे रही हूँ, तुम मनुष्य योनि में जन्म लो। राधा जी ने क्रोधित होकर गोप को सुदामा को श्राप दे दिया कि तुम मनुष्य योनि में जन्म लो। और फिर सुदामा ने मनुष्य योनि में जन्म लिया। एक बार जब तुलसी अपने आश्रम में रह रही थी और तुलसी एक गोपी थी और गोलोक में निवास करती थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सखी के रूप में रहती थी। एक समय जब भगवान श्री कृष्ण के साथ तुलसी विहार कर रही थी और उस समय तुलसी मूर्छित हो गई, अचेत हो गई। तभी रास की देवी राधा जी रासमंडल में आ गईं और मुझे देख लिया कि भगवान श्री कृष्ण के साथ तुम भ्रमण कर रही हो। तब राधा जी बहुत क्रोधित हो गईं भगवान श्री कृष्ण पर और तुलसी पर, और राधा जी ने कुपित होकर तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम मनुष्य योनि में जन्म लो। राधा जी भगवान श्री कृष्ण के पास किसी भी सखी को भ्रमण करती हो रासलीला में देख लेती थी तो क्रोधित होकर उसको श्राप दे देती। राधा जी बहुत क्रोधित थी। राधा जी भगवान श्री कृष्ण को किसी भी सखी के साथ भ्रमण नहीं करने देती थी। बस सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा जी ही रासलीला में भ्रमण करती थीं और लीलाएं करती थीं। मनुष्यों का एक वर्ष पूर्ण होने पर देवताओं का एक दिन रात होता है। मनुष्यों के 360 युग बीतने पर देवताओं का एक युग होता है। 71 युग का एक मनवंतर होता है। इंद्र की आयु एक मनवंतर के बराबर होती है। 28 इंद्र के बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन रात होता है। 108 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की होती है। इसके बाद ब्रह्मा जी का विनाश हो जाता है। उस समय पृथ्वी दिखाई नहीं पड़ती है। जगत के सभी पदार्थ जल में विलीन हो जाते हैं। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता और ऋषि मुनि ज्ञानी ये सब सत्य स्वरूप परमात्मा में समाहित हो जाते हैं, समाविष्ट हो जाते हैं। उसी परब्रह्म में प्रकृति भी लीन हो जाती है। यही प्राकृतिक प्रलय है। प्राकृतिक प्रलय को भगवती का एक निमिष कहते हैं। इस प्रकार जितने भी ब्राह्मण हैं, इस प्रकार जितने भी ब्रह्मांड हैं,
वे सबके सब देवी के एक निमिष में नष्ट हो जाते हैं। कितनी सृष्टियाँ हुईं और कितने प्रलय हुए और कितने कल्प आए गए, उनकी संख्या को कौन मनुष्य जान सकता है। सृष्टियाँ, प्रलय, ब्रह्मांडों और ब्रह्मांड, ये सब रहने वाले ब्रह्मा की संख्या को भला कौन जान सकता है, कौन मनुष्य जान सकता है। सभी ब्रह्मांडों का ईश्वर एक ही है, वही समस्त प्राणियों का परमात्मा स्वरूप और सत्यानंद स्वरूप है, वही धारण करने वाला है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये सब परमेश्वर के अंश हैं और वे परमात्मा ही प्रकृति हैं। उसी प्रकृति से ही अर्धनारीश्वर उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा से लेकर तीन सब कुछ प्राकृतिक है और जो कुछ भी प्रकृति से उत्पन्न है और सब नश्वर है। सृष्टि के परब्रह्म परमात्मा सत्य नित्य सनातन निर्गुण निराकार और भक्तों पर कृपा करने के लिए सदा व्याकुल रहने वाले हैं। परब्रह्म को जानकर ही ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं। राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए शतशृंग पर्वत पर 1000 वर्षों तक तपस्या की थी। तपस्या से आदिशक्ति प्रसन्न हो गई। तब आदिशक्ति ने वरदान दिया कि तुम्हारे पति भगवान श्री कृष्ण होंगे। आदिशक्ति ने भगवान श्री कृष्ण को प्रकट किया। तब श्री कृष्ण ने राधा जी को देखकर अपने हृदय से लगा लिया और राधा जी रोने लगीं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा को उत्तम वरदान दिया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राधा जी, तुम मेरे हृदय में सदा विराजमान रहोगी। तुम मेरी सभी पतियों में श्रेष्ठ और प्रेम रूप में विख्यात रहोगी। परम सुंदरी राधा को वरदान प्रदान करके भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को अपने प्राण प्रिय बना लिया और आदिशक्ति अंतर्ध्यान हो गई। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को मिलाकर दोनों में गांधर्व विवाह कर दिया और आदिशक्ति अंतर्ध्यान हो गई। सभी देवियाँ मूल प्रकृति से ही उत्पन्न हुई हैं और सभी देवियाँ मूल प्रकृति की सेवा के कारण ही पूजित हुई हैं। जिनका जैसा तप रहा है वैसा ही उन्हें फल मिला है। भगवती सरस्वती ने 1 लाख वर्षों तक तपस्या करके सर्वविद्या शूपनी बन गई। लक्ष्मी जी ने पुष्कर क्षेत्र में 100 युगों तक तपस्या करके भगवती की उपासना करके आदिशक्ति की भक्ति करके धन, लक्ष्मी, क्षमता की देवी बन गई। सावित्री ने 60,000 वर्षों तक तपस्या करके आदिशक्ति की पूजनीय और वंदनीय बन गई सबके लिए। प्राचीन काल में भगवान शंकर ने 100 मनवंतर तपस्या करके भगवती की और ब्रह्मा जी ने भी 100 मनवंतर तक तपस्या करके और इसी प्रकार भगवान विष्णु ने भी 100 मनवंतर तक तपस्या करके संपूर्ण जगत के रक्षक बन गए। श्री कृष्ण ने 10 मनवंतर तक तपस्या करके दिव्य गोलोक प्राप्त किया, जहाँ पर आज भी श्री कृष्ण आनंद से विराजमान रहते हैं और रसलीला करते रहते हैं। भगवती की भक्ति से युक्त होकर धर्मराज ने 10 मनवंतर तक तपस्या करके सबके प्राण स्वरूप सर्वपूज्य बन गए। इसी प्रकार सभी देवता, मुनि, राजा और ब्राह्मण भी भगवती आदिशक्ति की तपस्या के द्वारा ही पूजित हुए हैं। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले भगवान शिव भी भगवती की तपस्या करके जगत के संहारक बन गए। देवी आदिशक्ति की सभी देवताओं और ऋषि मुनियों ने तपस्या की है।
कुछ लोग कहते हैं कि राधा जी कहाँ से उत्पन्न हुई, राधा जी कौन है। तब लक्ष्मी जी से तो रुक्मिणी उत्पन्न हुई, फिर राधा जी कौन है। राधा जी आदिशक्ति से उत्पन्न हुई हैं और लक्ष्मी से रुक्मिणी जी उत्पन्न हुई हैं। राधा जी भगवान श्री कृष्ण की सही पत्नियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। राधा जी से भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ है 16,108। सही पत्नियों में सर्वश्रेष्ठ राधा जी हैं और राधा जी हमेशा भगवान श्री कृष्ण के हृदय में विराजमान रहती हैं और सदा रासलीला गोलोक में करती रहते हैं। यह कथा श्रीमद् देवी भागवत में है। 9वें अध्याय में 644 पेज पर है कि आदिशक्ति जगदम्बा से उत्पन्न हुई राधा जी और भगवान श्री कृष्ण से विवाह हुआ। देवी भागवत में यह कथा है 644 पेज पर। काम करते रहो, मैया का नाम जपते रहो, शिव को शमतक शमतक शमतक।